हम लोग भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, मेन हिंदू हम लोग हैं, यादव हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग समझेंगे। देखिए जिस जमीन के लिए अनुराग यादव के सिर को एक ही झटके में कलम कर दी जाती है, आखिरकार उस जमीन की पैमाइश की जा रही है। आज अब लोगों को लगने लगा है कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाएगा। यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम पहुँच चुकी है और लगातार यहाँ से सरहद से लेके उनके घर तक नापी की जा रही। क्या लगता है अब आप लोगों को कि उस परिवार को न्याय मिल जाएगा, अनुराग यादव को? अब भाई न्याय की शुरुआत हो गई तो न्याय मिलेगा ही। और प्रशासन योगी जी देंगे। यहाँ के डीएम साहब 5 घंटे बैठे थे। होने के बाद देखिए, हमने कभी देखा नहीं था। या तो रामायण में देखा था लक्ष्मण जी मारे थे, कभी हुई नहीं थी। या तो रामायण हत्या ऐसी हुई थी, मेघनाथ जी मारे थे, लक्ष्मण जी मारे थे, मेघनाथ का गर्दन था। यह पहली बार धड़ से अलग होके किसी के एक लौता भाई था 5 बहनों में। मैं लड़की के ननिहाल पद से, लड़के के ननिहाल पद से, जिसका क्या हुआ उसके ननिहाल पद से मैं हूँ। तो मतलब इसमें न्याय यही होगा। न्याय योगी जी के ऊपर भरोसा है भाई। हम लोग काहे नहीं भरोसा? हम लोग गिरीश जी को वोट देते हैं। हम लोग भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, मेन हिंदू हम लोग हैं, यादव हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग समझेंगे यादवों को अलग थलग करके सरकार जो है मजाक उड़ा रही है। और ऐसा होना चाहिए, उसका घर बुलडोजर से गिरना चाहिए, उसका काउंटर होना चाहिए और उसकी नौकरी एसआई राजेश यादव को हटा करके उसकी लड़की को नौकरी दिया जाए। यही न्याय का मापदंड है, यही न्याय है। जिस तरीके से परिवार वालों की भी मांग थी कि उसके घर पे बुलडोजर चले, अवैध कब्जा किया है। प्रधान भी यहाँ के बता रहे हैं कि 40 साल से ये मामला चल रहा था और इसका निवारण नहीं किया जा रहा था। ना तो राजस्व विभाग कर रही थी, ना तो शासन प्रशासन कर रही है। क्या लगता है कि अब उम्मीद जग गई है कि अब हो ही जाएगा? बुलडोजर की मांग लगातार घर वाले कर रहे हैं। क्या बुलडोजर चल सकता है? बुलडोजर चल सकता है। जब नाप हो रही, योगी जी बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर चोरी पे काउंटर हो रहा है, चोरी पे बुलडोजर चल रहा है, तो इतनी बड़ी हत्या पर जो एक मिसाल बन गई कि पूरी इंडिया में, इस पे नहीं बुलडोजर चलेगा तो कब चलेगा सर? लोग कह रहे हैं वो प्रशासन में है, दरोगा है, उसके घर पे कैसे चलाएंगे? अरे सर, तो बहुत दरोगा हैं तो सबकी हत्या हो जाएगी ना। बहुत अनुराग मारे जाएंगे। बहुत वो दरोगा तो भी सीख लेंगे जो दरोगा हुए हैं, दूसरी हत्या नहीं करवाएंगे अपने घर वालों से कह के। ऐसे दरोगा तो बहुत दरोगा है ना। ऐसा ही आपके बगल में भी, हमारे बगल में हो तो हमारा आपका हत्या करा देंगे। ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। मास्टर माइंड है राजेश यादव, जो एसआई हैं, उन्हीं के जो बलबूते बदौलत जो है आज ये जघन्य अपराध हुआ है। तो वही तो कहा जा रहा कि डरा के धमका के पूरे गांव वालों को रखता था। अभी तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर क्यों नहीं हो रही थी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहाँ पर जो है हम आपको बताना चाहेंगे, 16 मई को जो प्रधानमंत्री जी हमारे जिले में आए थे, आचार संहिता लगी हुई थी। उस दिन का मामला जो झगड़ा किया था वह पूरे तमंचे के साथ जो है सबको लहराता हुआ, उसका वीडियो भी है, वीडियो भी अपलोड है, जो प्रशासन को दिखाया गया तो उसके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई हुई ही नहीं। तब आप समझ सकते हैं कि आज 40 साल से ये मामला चल रहा था, कोई कार्रवाई इस पे नहीं हो रही थी। 40 साल से मामला चल रहा है। इस पे जो है, इस जमीन पे जो अवैध से 85 मुकदमे हैं। इस जमीन पे जो है अभी तक 85 मुकदमे हो चुके हैं। लेकिन जब नेपाल साहब और कोई भी विभाग का, राजस्व विभाग का आदमी आता था तो पीड़ित परिवार के ही कमजोर लोग थे, उन्हीं के ही जमीन नापने लगता था। वो कहते थे कि पहले जब भी कितने फाइल किए हैं, पहले क्या चाचा इंतजार था कि किसी की जान चली जाए यहाँ, फिर इस जमीन की इस तरीके से पैमाइश की जाएगी, फिर इसका निवारण किया जाएगा? ये सब पहले क्यों नहीं? प्रशासन की है गलतियाँ ना। ये सब तो नाप तुरंत लेखपाल को नाप करके क्लियर कर देना चाहिए। हाँ सर, नाप कर अब तक यहाँ प्रशासन कहाँ सोई थी? 40 साल से प्रशासन सोई थी। एक इकलौते भाई की हत्या हो जाती है तब जाके प्रशासन जगती है। महोदय, अभी मैं कुछ कहने की मार्फत नहीं हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। अब इसके बाद देखिए क्या कहेंगे। जिस तरीके से 40 साल से मामला लटकाया गया था, अब क्या ही कुछ कहा जाए। आप सब जानते ही पत्रकार महोदय हैं, आप तो आपसे ही क्या छुपाना है, सब कुछ देख ही रहे हैं। अब इसमें हम यहाँ के थोड़ी हैं। हम भी यहाँ के नहीं हैं महोदय, हम प्रतापगढ़ से हैं। अभी हिम्मत बुलवाइए यार, डिस्टर्ब है प्लीज़। चलिए देखिए, अभी उनके जो है बात अभी न्याय की होनी चाहिए। मतलब जो मामला था वो हुआ, जो अपराध जो नहीं होना चाहिए था वो हो ही गया। अब ये बात होनी चाहिए कि इससे अलग, अब इससे अब दूसरा कोई अनुराग यादव की नहीं हत्या हो। मेरी ये मुख्यमंत्री, जितने लोगों का अवैध कब्जे में घर बना हुआ उसके साथ साथ सबका गिरना चाहिए कि सिर्फ उसका गिरना चाहिए? नहीं भाई, क्यों सबका गिरना चाहिए? अपराधी के गिरना चाहिए ना मुख्यमंत्री जी। अवैध कब्जा तो कब्जा होता है ना। अवैध कब्जा तो कब्जा होता है, पर देखा जाए लेकिन इसमें अवैध लोग बहुत बंजर ज़मीन है, चारागाह की कोई ज़मीन है नहीं, बंजर में सब अपना रह रहे हैं। अब जिस दिन जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग बने रहिए यहाँ की, हम पल पल की खबरें देते रहेंगे। अब परिवार वालों की एक उम्मीद जगी है कि अब अपराधी के ऊपर
कार्रवाई हो सकती है। अभी तो नापी की जा रही है, क्या आने वाले समय में उसके घर पे बुलडोज़र चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि उसके घर से तमाम तलवारें, तमाम हथियार, ग्रेनाइट बम तक भी बरामद हुए हैं और कब्जा काफ़ी ज़मीनों किया हुआ है। सरकारी ज़मीन कब्जा किया हुआ है, सरकारी ज़मीन कब्जा किया हुआ। क्या सरकार उसके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई कराएगी? लगातार वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।